हेलो गाइज, आज हम आपके लिए करेंगे भिंड जिला स्टार्ट। कौन सा जिला स्टार्ट करें? भिंड जिला। भिंड जिले में हम सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे ऐतिहासिक पढ़ेंगे, भौगोलिक स्थिति, जलवायु, ऋतु, मिट्टी, नदियाँ, सिंचाई, वन्यजीव और कृषि, खनिज, पशुपालन होती है, यानी जो हमें इसमें दिखा रहे हैं वो सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक बाहर टेक्नो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भिंड जिले का गठन कब हुआ? तो भिंड जिले का गठन हुआ था 1956 को, 1956 में इसका गठन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे इतिहास। तो भिंड जिले का इतिहास क्या है? तो भिंड जिले का इतिहास है, मध्य प्रदेश का यह जिला भौगोलिक रूप से बीहड़, उपजाऊ भूमि और घने वनों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाता है? घने वनों के लिए जाना जाता है, और यहाँ पे बीहड़ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। भिंड मध्य भारत के 16 जिलों में से एक था, जिसका गठन 28 मई 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1948 को भिंड जिले का गठन हुआ था। इसके बाद राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात 1956 को भिंड जिला नए मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। यानी भिंड जिला मध्य प्रदेश का नया हिस्सा कब बना? तो नवंबर 1956 में ये मध्य प्रदेश का नया हिस्सा बन गया। उसके बाद यहाँ पे तहसील है। तो भिंड जिले में कौन कौन सी तहसीलें पाई जाती हैं? तो भिंड जिले में तहसील पाई जाती हैं, यह चंबल संभाग का हिस्सा है। भिंड जिला किसका हिस्सा है? चंबल संभाग का हिस्सा है। यहाँ पे तहसील है, भिंड है, अटेर है, मेहगांव है, लाहार है, रौन है, मिहोना है, गोहद है, गोरमी है और मौन है। यहाँ पे मौन भी तहसील, रौन, मौ, यहाँ पे मौ है। तो एमपी की सबसे छोटी तहसील कहाँ पाई जाती है? वो भी भिंड जिले में पाई जाती है। जो कौन सी है? रौन। कौन सी है? रौन। रौन तहसील मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है। उसके बाद है यहाँ पे नदियाँ। तो भिंड जिले में कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं? तो भिंड जिले में नदियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पे चंबल पाई जाती है, सिंध नदी, कुआरी नदी और वैशाली नदी जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ भिंड जिले में बहती हैं। किस जिले में बहती हैं? भिंड जिले में चंबल, सिंध, कुआरी और वैशाली, ये 4 नदियाँ भिंड जिले में बहती हैं। उसके बाद है सिंचाई एवं परियोजना। तो भिंड जिले में सिंचाई की, भिंड जिले में भूमि उपजाऊ है और यहाँ सिंध तथा चंबल एक उनकी सहायक नदियाँ हैं। कुआरी और पहुज से सिंचाई होती है। किससे होती है? कुआरी नदी से और पहुज नदी से यहाँ पे सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश की चंबल परियोजना प्रदेश की पहली परियोजना है। कौन सी परियोजना? चंबल परियोजना पहली परियोजना है। इससे भिंड जिला भी लाभान्वित है, यानी जो चंबल परियोजना उसका लाभ भिंड जिला भी लेता है। उसके बाद यहाँ पे भौगोलिक स्थिति, यानी भिंड जिले की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भिंड जिले की भौगोलिक स्थिति है, भिंड जिला इस नगर के आसपास का क्षेत्र है। भिंड जिला किसका है? इस नगर का आसपास का क्षेत्र है। उत्तर में राजस्थान, दक्षिण में दतिया, पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में मुरैना जिला लगता है। यानी उत्तर में इसके राजस्थान लगता है, दक्षिण में दतिया लगता है, पूर्व में उत्तर प्रदेश लगता है और पश्चिम में मुरैना जिला लगता है। उसके बाद यहाँ पे भौगोलिक स्थिति, तो इस 25-55 अक्षांतर इसकी कितनी? 25-55 से 26-48 उत्तर पूर्व तक, और देशांतर है इसकी 78-12 से 1905 पूर्व तक इसकी भौगोलिक स्थिति है। उसके बाद है भिंड जिले का क्षेत्रफल 4459 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 4459, यानी 4459 इसकी वर्ग किलोमीटर की है। इसका क्षेत्रफल के संबंध में राज्य का 40वां जिला है। कौन सा जिला है? 40वां जिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH92 है, वो NH552 है। यहाँ पे 2 राजमार्ग हैं जो आप देख सकते हो। ये NH92 है, कौन सा? ग्वालियर की ओर से गया है ये भिंडी है, और ये है NH552 यानी 552, NH552 ये हमारे राजमार्ग है। उसके बाद है ऋतु एवं जलवायु। तो ऋतु एवं जलवायु यहाँ पे दक्षिणी पश्चिम मानसून मौसम के अलावा भिंड का मौसम सामान्यतः पर सूखा हो जाता है। कौन सा होता है? सूखा। दक्षिणी पश्चिम मानसून मौसम के अलावा भिंड की औसत
वार्षिक वर्षा है 668.3 mm। कितना है? 668.3 mm यहाँ की वर्षा है। वर्ष को 4 ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता है। शरद ऋतु दिसंबर में और दिसंबर से फरवरी तक, और ग्रीष्म ऋतु मार्च से लगभग मध्य जून तक रहती है। जून के मध्य में सितंबर के अंत तक की अवधि दक्षिण पश्चिम की मानसून रहती है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून माह होता है। उसके बाद है यहाँ पे मिट्टी। भिंड जिले में कछारी एवं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोनों प्रकार की मिट्टी का क्षेत्र है। और यहाँ पे कहा है भारत में मृदा का सबसे बड़ा मार्ग यही है। यहाँ नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है। यह दो प्रकार की नदियाँ हैं, बागर एवं खादर। गंगा के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और भिंड जिले के वन। भिंड जिले के वन है। जिले के आरक्षित वन क्षेत्र 108 वर्ग किलोमीटर वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार है। वन क्षेत्र उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इन्हें कटीले वन भी कहते हैं। कौन सी वन कहते हैं? कटीले वन कहते हैं। अब यहाँ पे भिंड जिले में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। तो भिंड जिले में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य चंबल नदी पर स्थित है और मगरमच्छ, घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन और प्रवासी पशुओं द्वारा बसा हुआ है। अभ्यारण्य भिंड शहर में 22 किलोमीटर दूर है। कितना है? 22 किलोमीटर दूर है। अब है भिंड जिले की कृषि। तो भिंड जिले में कृषि का आज से लगभग 30 दशक पूर्व भिंड जिले में पूरा भूभाग वर्षा के पानी के ऊपर निर्भर था। इसलिए यहाँ के किसान उन फसलों को तरजीह देते थे जिनकी सिंचाई की जरूरत हो। अतः बाजरा की फसल यहाँ की अनेक किसानों की पसंद थी। क्या थी? बाजरा की फसल यहाँ पे अधिक मात्रा में होती थी। उसके बाद यहाँ पे सरसों इस क्षेत्र के किसानों की अर्थव्यवस्था की मेरुदंड है। भिंड जिले की सरसों की तेल की गुणवत्ता और तुलनात्मक परिणाम अन्य क्षेत्रों की सरसों से कहीं बेहतर है। सिंचाई के साधन विकसित होने के फलस्वरूप भिंड के समतल भूभाग पर बड़ी मात्रा में गेहूँ उत्पादन होता है। क्या होता है? गेहूँ उत्पादन होता है। उसके बाद यहाँ पे भिंड जिले में पशुपालन। तो भिंड जिले में पशुपालन गो अभ्यारण्य बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। इस अभ्यारण्य में 2500 से लेकर 5000 तक निराश्रित गो को रखने की सुविधा प्राप्त होगी। कितनी? यहाँ पे गो अभ्यारण्य बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। यहाँ से 5 से 6000 गाय इसमें रखी जाएंगी। इसके बाद है खनिज। तो भिंड जिले में खनिजों के समृद्ध नहीं कहा जाता। यहाँ पे कुछ मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है। और औद्योगिक परिदृश्य में यहाँ पे सीमेंट कारखाना मालनपुर 1984 भिंड जिले के सबसे बड़े उद्योग में है। भिंड जिले में है सीमेंट कारखाना। 2011 के अनुसार इसकी 5 यानी 17,03,005 इसकी जनसंख्या है। इसकी साक्षरता है 2011 के जनगणना के अनुसार 75.3 पुरुष है इसमें, 85.40 और स्त्री है इसमें 63.10। जनघनत्व 382 और लिंग अनुपात 837 है। और भिंड जिले का सबसे कम लिंग अनुपात भी भिंड जिले का ही है। यानी मध्य प्रदेश सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पाया जाता है? भिंड जिले का सबसे कम लिंग अनुपात है। उसके बाद यहाँ कुल साक्षरता है इसमें 10,94,917 और साक्षरता में 67,65,13 पुरुष हैं और 418,404 में यहाँ पे महिलाएं हैं। उसके बाद जनजाति परिदृश्य में इसकी 5वीं सबसे बड़ी शहरी जनजाति पाई जाती है। शहरी जनजाति भिंड और उसके आसपास के जिले यानी मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी आदि जिलों में निवास करती है। उसके बाद यहाँ पे भिंड जिले के प्रमुख मेले। तो भुंजरिया का मेला महुआ के वीर योद्धा आला और ऊदल के नाम के साथ संबंध है। भिंड में भुंजरिया का मेला अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है। सावन महीने के अंतिम दिवस हजारों की संख्या में नगरवासी एवं दूर दराज ग्रामों से पधारे हुए आगंतुक इस मेले में एक दूसरे की भुंजरिया प्रदान का एवं मान सम्मान का विनिमय करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोलियाँ। तो बोलियाँ यहाँ पे ब्रज, बुंदेली उसके आसपास के जिलों में प्रचलित है। बंजारी भाषा भी भिंड जिले की
आसपास के गांव में प्रचलित है। उसके बाद है प्रमुख पर्यटन स्थल। तो प्रमुख पर्यटन यहाँ पे अटेर का किला है। ये भदौरिया राजा बंदन सिंह महासिंह बकत सिंह 1664 से 1668 के काल में इसका निर्माण किया गया था। इस किले के नाम पर भिंड जिले के प्राचीन काल में बधावर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम जाता है? बधावर के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद प्रमुख पर्यटन स्थल, यह बनखंडेश्वर मंदिर, यह भिंड शहर में स्थित है। यह शिव मंदिर का निर्माण वर्ष 1175 ईस्वी में राजा पृथ्वीराज चौहान द्वारा कराया गया था। यहाँ राजा पृथ्वीराज चौहान के समय में अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। यहाँ पे प्रमुख पर्यटन स्थल में वर्षों का जैन मंदिर है। यह प्राचीन मंदिर है और इसका अस्तित्व इस क्षेत्र में भगवान महावीर स्वामी की यात्रा के परिणाम स्वरूप है। उसके बाद है प्रमुख पर्यटन स्थल नारद देव मंदिर है। सिंध के नदी के किनारे पर स्थित है। ये एक मंदिर है। यह अति प्राचीन महर्षि नारद की यहाँ पूजा की जाती है। इसके बाद है प्रमुख पर्यटन स्थल, यहाँ पे गोहद का किला। यह किला 16वीं शताब्दी में जाट राजा महासिंह द्वारा बनाया गया था। इसके बाद है प्रमुख पर्यटन स्थल, तो विष्णु मंदिर, वरण मंदिर, शिव बीरखंडी, शिव मंदिर चिमका, विष्णु मंदिर जमादार आदि इसमें मंदिर हैं। उसके बाद जमाला वाले हनुमान जी, पावे वाली शारदा माता और श्री सीताराम बाबा रतमैया यहाँ पे प्रमुख पर्यटन है। प्रसिद्धि के कारण यहाँ पे क्या क्या है, तो भिंड जिले में प्रसिद्ध भिंड जिले बीहड़ डाकुओं के आश्रय के स्थल के रूप में विख्यात है। भिंड का गोहद धान का कटोरा कहा जाता है। गोहद का किला भी आकर्षण का केंद्र है। भिंड जिले में लाहौर तहसील में आलमपुर नगर में स्थित इंदौर राजघराने की बहु देवी अहिल्याबाई होलकर की छत्री ट्रस्ट भी अत्यंत प्राचीन होने के कारण काफ़ी प्रसिद्ध एवं रोचक है। यह छत्री संपूर्ण भारत में केवल इंदौर और आलमपुर में है, जो भिंड जिले में है। आलमपुर के यहाँ पर है, भिंड जिले में है। अब भिंड जिले के तथ्य, भिंड जिले के तथ्य क्या है? गौरी सरोवर के किनारे एक प्राचीन गणेश मंदिर स्थित है। भिंड का सबसे बड़ा गांव गहेली तंद्रहुआ मंदिर यहाँ एक प्राचीन मंदिर है। वहाँ प्रतिष्ठित हनुमान जी की मूर्ति डॉक्टर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर भिंड जिले में मोह तहसील में आता है। बनखंडेश्वर मंदिर पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित एक शिलालेख है जो गौरी सरोवर के निकट है। क्या है? गौरी सरोवर के निकट है। और यहाँ सर्वाधिक साक्षर जिलों में भिंड मंत्र मुग्ध कर देने वाली वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। भिंड जिले में करीब 3000 सैनिक देश की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। 30,000 सैनिक यहाँ पे देश की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। मध्य सबसे वर्षा भिंड जिले में मऊ तहसील में होती है। मालनपुर यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है जो गोहद तहसील में पड़ता है। गोहद तहसील स्थित गोहद का किला बहुत ही प्राचीन स्थल है। भिंड जिला भोपाल, इंदौर, जबलपुर के बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता